तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और अगर आप किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मिडिल या प्राइमरी स्कूल में अध्ययनरत हैं अध्यापनरत हैं, पढ़ा रहे हैं और आपको 2 साल का अनुभव है, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। पंडित सुंदरलाल शर्मा में आप जो है डीएड और बीएड कर सकते हैं। और चलिए जानते हैं इसके बारे में और सारी जानकारी, क्या कैसे कब है, कैसे कर सकते हैं, क्या अंतिम तिथि है, क्या योग्यता है और बहुत सारी बातें। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 10 मई 2023। आज कल से आज 11 है। अगला है आवेदन की अंतिम तिथि। आप देख सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि है 15 जून। विलम्ब शुल्क के साथ कब है? 16 जून तक, मतलब आपके पास 1 महीना समय है। प्रवेश पत्र डाउनलोड कब होगा? 10 जुलाई 2023 को। आगे है प्री बीएड प्रवेश परीक्षा कब होगी? 16 जुलाई को होगी। इसका मतलब है डीएलएड के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मॉडल उत्तर 18 जुलाई को जारी होगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा 22 जुलाई को होगा। दावा आपत्ति की अंतिम तिथि है 23 से 27 जुलाई 2023, जो संभावित है। अगला देखते हैं, दावा आपत्ति का निराकरण अंतिम प्रामाणिकता सूची का प्रकाशन होगा 9 से। ये मुख्य रूप से जानकारी है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट देख लीजिए। प्रवेश परीक्षा व्यवहारिणिका परीक्षा से संबंधित नियम निर्देश ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्न विवरणिका को ध्यान से पढ़ें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी आप जो है ये देख सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय आपको जो है जानकारियाँ को सही से भरना है, यही इसका मतलब है। देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन आवेदन फॉर्म है। इसके उपयुक्त अभ्यर्थियों काउंसलिंग फॉर्म नहीं भराया जाएगा। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करता हो जाएगा। देखो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको देखिए। यदि कोविड-19 के कारण बीएड प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती तो इसे परिस्थितियों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं प्राप्त अंकों के आधार पर मानक मानकर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा। प्रावीण्य सूची कैसे बनाया जाएगा? यदि मान लीजिए परीक्षा नहीं होती है तब की स्थिति में, तो देख लीजिए बीएड में प्रवेश हेतु स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसका अंक अधिक होगा वही प्रावीण्यता का क्या होगा? आधार होगा। मतलब कि यदि अभ्यर्थी ने स्नातक जो है एवं स्नातकोत्तर दोनों डिग्री प्राप्त किया है तो उसमें अधिक अंक जो प्राप्त किया है उसी ही प्रावीण्यता का क्या माना जाएगा? आधार माना जाएगा। इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन और पीजी दोनों में आपने जिसमें ज़्यादा अंक प्राप्त किया है ना, उस डिग्री को आप लगाइए, कहने का मतलब। और इसमें भी यदि कहना चाहिए कुछ इशू होता है, समान अंक होने की स्थिति में 12वीं के अंक को देखा जाएगा। 12वीं में भी समान अंक होने पर 10वीं के अंक को देखा जाएगा। और 10वीं में समान अंक होने पर शिक्षण अनुभव को मान्य किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डीएलएड, डीएड, बीएड आदि पूर्ण किया हुआ हो। कहने का मतलब ऐसा है, आप बीएड दिलाएंगे तो आपको डीएड होना चाहिए। अब डीएड में डीएलएड हो सकता है, बीटीआई, बीटीसी, डीपी पूर्ण किया जो रेगुलर हो या फिर इसी में से किया हो। दूसरा इसी में ऑप्शन है, देख सकते हैं। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो। यदि वो सेवारत अध्यापक नहीं है, देख सकते हैं ना, यदि वो सेवारत अध्यापक नहीं है, कहने का तात्पर्य अगर वो स्कूल में अभी नहीं पढ़ा रहा है तो इस स्थिति में अगर वो डालना चाहता है तो उसके पास डीएड की डिग्री होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए अंकों में छूट सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ जो सरकार है उसके जो नियम अनुसार है उसके हिसाब से जो होगा कहना चाहिए। डीएलएड में प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, इसमें प्रवेश परीक्षा जो है नहीं ली जाएगी। और डीएलएड के लिए न्यूनतम अर्हता एनसीटीसी के द्वारा मानक 12वीं के आधार पर प्रावीण्य सूची का निर्माण किया जाएगा। मतलब कि 12वीं का जो है उसके हिसाब से तैयार किया जाएगा और न्यूनतम 12वीं में 50% होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार होगा। और यदि प्रावीण्य सूची में समान होने पर 10वीं के अंक का प्रयोग
प्रावीण्य सूची का आधार बनाया जाएगा। 10वीं में भी समान अंक होने पर शिक्षण अनुभव अधिक है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब जो ज़्यादा साल से पढ़ा रहा है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्राप्त हो, ये कहना चाहिए अनिवार्य है। 2 वर्ष को आपको जो है होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा तथा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है आप जो है 2 वर्ष जो है वो ज़रूरी हैं, 2 वर्ष से कम पर आपको नहीं प्रवेश दिया जाएगा। यह भी कि कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त जो है प्राथमिक पूर्व माध्यमिक के पूर्णकालिक शिक्षक रूप में निरंतर कार्यरत होना अनिवार्य है। याद रखिए आपको जो है पाठकान जो रजिस्टर है उसका कॉपी मंगाया जाएगा। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी प्रावीण्य सूची के आधार। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीएलएड के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं होनी है। अब चलिए बाकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं और क्या क्या है। बीएड प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियां देख सकते हैं। दूरवर्ती कार्यक्रम प्री बीएड एवं डीएलएड प्रवेश परीक्षा है ना, परीक्षा हेतु आवेदन तो देख सकते हैं आप। बीएड परीक्षा हेतु आवेदन की काउंसलिंग रुपये, आवेदन एवं काउंसलिंग ठीक है, दोनों के लिए 1000 रुपये के शुल्क ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रवेश परीक्षा में काउंसलिंग हेतु केवल ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा हेतु आवेदन हो गया। दूसरा देखिए पात्रता, कौन इसके लिए पात्र होगा, तो देखिए पात्रता बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता। पहला पॉइंट है स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है। विज्ञान सामाजिक विज्ञान मानविकी में कम से कम 50% अंक तथा इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता उसमें 55% अंक। ठीक है। तो स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम कितने होना चाहिए 50%। अनुसूचित जाति के लिए 5% छूट रहेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें इंक्लूडेड है। अगला पॉइंट देखिए, इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक तो उसे प्रारंभिक परीक्षा में कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हुआ हो। देखिए अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तब की स्थिति में उसको ये डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपी पूर्ण किया होना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। कहने का मतलब वो सुंदरलाल शर्मा से डीएलएड किया हुआ है तो बीएड में वो भर सकता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है, मतलब वो किसी प्रकार से स्कूल में पढ़ा नहीं रहा है, तो उसको जो है 2 राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त फेस टू फेस अर्थात रेगुलर में कोई भी पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। अर्थात डीएड ये कहना चाहिए उनको 2 साल का पूर्ण होना चाहिए और वो भी किसका रेगुलर। अगला पॉइंट देखते हैं, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और विकलांग अन्य ऐसे वर्ग के लिए छूट आरक्षण ये बहुत होगा है। ठीक है। यदि अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में समान अंक पाया है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी। डीएलएड हेतु आवेदन तो देख लीजिए, इसके लिए भी 1000 रुपया है और इसके लिए चलिए हम पात्रता देखते हैं कौन पात्र होगा। तो देखते जाइए, पहला पॉइंट है इसका, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक के समकक्ष परीक्षा में 50% अंक कम से कम प्राप्त किया हो। यदि रिजर्व कास्ट हैं तो कम से कम 45% और सभी महिला अभ्यर्थी चाहे यूआर हो चाहे कोई भी हो 45%। आगे बढ़ते हैं। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक 2 वर्ष अनुभव हो। ठीक है, याद रखिए ना, ये होना चाहिए, उसके साथ ये भी होना चाहिए। दोनों पॉइंट मतलब कि उसको पढ़ाते रहना चाहिए। 2 वर्ष का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित किया जाएगा, 2 वर्ष से कम का अनुभव होगा तो। ठीक है। अभ्यर्थी के प्रवेश तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना आवश्यक होगा। जिस तिथि से जिस में वो प्रवेश करेगा उस तिथि को उसका 2 साल जो है पूर्ण होना आवश्यक होगा और वर्तमान में उसको सतत में जो है अध्यापनरत होना होगा। ये देखिए यहाँ पर अध्यापनरत होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें पॉइंट है शायद तक, हाँ 2 पॉइंट और हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्या कहते हैं आप देखिए। यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है उसको पाठकान में सिग्नेचर करना होगा या सिग्नेचर कर रहा हो, चाहे वो
अच्छे शासन से मान्यता प्राप्त हो, प्राइवेट हो तो भी चलेगा, सरकारी है तो भी चलेगा। और अनुसूचित जाति जनजाति और ऐसे को अंकों में छूट राज्य सरकार के द्वारा जो भी होगा लागू होगा। इसमें डिब्बा में देखिए क्या लिखा है, विद्या जो कहना चाहिए, परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लें, आवेदन में किसी प्रकार की छाया प्रति नहीं संलग्न करना है और वही जो है उपलब्ध कराना है किसके चयनित होने पर। किसी प्रकार से प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, संपूर्ण जानकारी सत्य और सत्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में प्रवेश देखिए, बीएड कार्यक्रम में 100 सीटों तथा डीएलएड कार्यक्रम में 2400 सीटों पर प्रवेश के लिए पंडित सुंदर शर्मा प्रवेश परीक्षा प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा। आप जैसे कि हम देख ही चुके हैं, परीक्षा किसके लिए आयोजित करेंगे, बीएड के लिए, और डीएलएड के लिए कोई एग्जाम नहीं होना है। केवल इसी सूची के आधार पर ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। फेस टू फेस काउंसलिंग भी होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकता है। प्रवेश परीक्षा के परिणाम एवं सभी जो है इस पर होंगे। यदि किसी आपात कारणों से विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षा आवेदन नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय जारी वैकल्पिक नियम होंगे, तो उस नियम और शर्तों के आधार पर रैंकिंग का प्राइवेट सूची कैसे निर्माण किया जाएगा अगर कोरोना कारण कैंसिल होता है, तो हम ऊपर जो है देख चुके हैं। काउंसलिंग हेतु प्रस्तावित जो है अध्ययन केंद्र, तो अध्ययन केंद्र कहाँ कहाँ पर है आप यहाँ देख सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप जो है देख सकते हैं। डीएलएड हेतु 2400 सीट है और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब 1600 मतलब बिलासपुर में है, बिलासपुर में 3 ठो है, कोरबा में है, पेंड्रा देख सकते हैं, जांजगीर, कोरबा, जांजगीर, है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ 27 ठो है, ठीक 27 केंद्र हैं, तभी तो 2400 स्टूडेंट को दिया जा रहा है। ठीक है, कार्यक्रम शुल्क ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। कार्यक्रम शुल्क है 27,500 और 27,500 दोनों साल का, मतलब 27 दूनी 54, 55,000 मतलब 60,000 मान के चलो। और डीएलएड के लिए है दोनों साल का मिलाकर कितना सा हो रहा है, 20,000 रुपया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश समय तथा द्वितीय प्रवेश समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में किसी प्रकार से यदि बदलाव होता है तो अधिसूचना मान्य होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी जो है दोनों माध्यम में होंगे, देख सकते हैं आप। मेरिट का कार्यक्रम अवधि तो देख सकते हैं, बीएड एवं डीएलएड कार्यक्रम सफलतापूर्ण करने की न्यूनतम अवधि कितने साल की है आपकी, 2 साल की है। अधिकतम 5 वर्ष की हो सकती है अगर वो फेल हुआ तो, और 5 वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। उससे विद्यालय का निबंधन पुनः पंजीकरण करा सकता है, मतलब 5 साल में अगर नहीं वो पास हुआ तो फिर से उसको पंजीयन करना पड़ेगा। आरक्षण जो है जो भी नियमानुसार होगा राज्य शासन के, उसके हिसाब से होगा। और परीक्षा हेतु निर्धारित शहर कहाँ कहाँ है तो देख लीजिए। बिलासपुर अध्ययन केंद्र के बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ यहाँ पर देख सकते हैं शहर हैं। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, परीक्षा हित आवेदक अपनी पात्रता संबंधी सभी जांच लें। ये सभी नॉर्मल ची बात है, कोई भी अगर डालेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से अपनी पात्रता में संदेह है तो आप जो है मेरे को यहाँ नीचे मैसेज कर दीजिए, मैं गाइड कर दूंगा आपको। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं होगा। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डालकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो 2 भाग हो, भाग 1 प्रवेश पत्र होगा और दूसरा उपस्थिति पत्रक होगा। आगे देख सकते हैं और इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, हाँ बिल्कुल है, देख सकते हैं ये है। प्री बीएड हेतु प्रश्न का प्रथम भाग, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र का द्वितीय भाग। तो ये देख सकते हैं प्री बीएड जो परीक्षा होगा इसमें सामान्य हिंदी 10 नंबर के होगा, अंग्रेजी 10 नंबर का होगा, और जो कहना चाहिए लॉजिकल एनालिसिस रीजनिंग कहना चाहिए 20 नंबर का, शैक्षिक चेतना 20 नंबर का, बाल विकास जिसको बोलते हैं, शिक्षण अधिगम 20 नंबर, अर्थात टोटल कितने हुए 20, 20, 40, 20, 60, 20, 100 अंक के। और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस एनीवन कोई हो, इसमें से कोई भी जो है साइंस, मैथमेटिक्स, सामाजिक, मतलब तीनों में से कोई एक आपको लेना है, विज्ञान, गणित अथवा सामाजिक विज्ञान। तो 20, 30, 60, 20, 80, 20, 100 नंबर का होगा। आप जिस सब्जेक्ट में दिलाएंगे उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट जो है चॉइस करना होगा। और इसी तरह से चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप जो है पूरा सा इसका सिलेबस देख सकते हैं, और डीएलएड का भी सिलेबस जो है होना चाहिए, लेकिन डीएलएड का सिलेबस होगा ही नहीं क्योंकि वो तो डायरेक्ट होगा, क्योंकि उसमें परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
ये तो दोस्तों इस तरह से ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा डीएलएड बीएलएड जो कार्यक्रम है होना है उसकी पूरी सूचना। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। और मैं आपके ऐसे ही हेल्पफुल जो है वीडियो लाता रहूँगा। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।